विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्रीदं दक्षिणामूर्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सदगुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों से आए हुए जहां तहां विराजमान भगवान की इस आनंदमयी प्रेममयी कथा को सुनने वाले सभी भगवत स्वरूप श्रोता भक्त जनों को हम हृदय से बार बार प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बड़े परम सौभाग्य का अवसर है कि श्री गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई और भगवान महादेव जी का आशीर्वाद हुआ। हमारी जो यहाँ जन्मभूमि की माता हैं, मैं विचार कर रहा था कि भाई यहाँ वर्ष में कथाएं होती रहती हैं और ये भक्त ही कथा करवाते हैं और भक्त ही कथा को सुनते हैं, तो ये माताएं हमारी शतरूपा हैं। इसलिए इन माताओं के लिए एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी ताली बजाएं, जिन्होंने ऐसे भक्तों को उत्पन्न किया कि जो निरंतर भगवान की कथा और संतों की सेवा कराते रहते हैं। और जितने भी पुरुष हैं, ये भी मनु महाराज की उपाधि इनको भी कि ये भी निरंतर भगवान की कथा में ही अपनी रति मति गति रखते हैं। प्रयागराज में कल बताया महाकुंभ चल रहा है, तो किसी ने मुझसे कहा कि वहां तो गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम है। तो रामचरितमानस में बताया है ये बात तो कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू
ये संतों का जो समाज है यही चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां पर श्रीमद् भागवत भगवान भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान और वैराग्य, जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य के द्वारा आपके अंदर वही तुरीय अवस्था को प्राप्त कराने वाली ये संगम ही तो है। संतों के पास जाने से हमें सत परमात्मा के बारे में श्रवण करने के लिए मिलता है, और श्रीमद् भागवत जी में और वेदांत में भी श्रवण को ही सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। ये संसार के जितने भी जीव हैं, घर गृहस्थी के कर्मों में लगे हुए हैं, उन्हें यही नहीं पता रहता कि कर्म कौन सा करना चाहिए, क्योंकि कर्म किए बिना शरीर एक क्षण मात्र रह नहीं सकता। तो जो भी कर्म हो रहा है उसको हम भगवत अर्पण कर्म बना दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान महादेव जी का भी अनुभव है कि निज अनुभव अब सुनहु खगेसा, निज अनुभव अब सुनहु खगेसा, निज अनुभव अब सुनहु खगेसा, कागभूषण जी सुना रहे हैं पक्षीराज गरुड़ जी को। उन्होंने कहा कि मैंने अपना अनुभव किया तो व्यक्ति क्लेशों में फंसा हुआ है। कल केवल मल मूल मलीना और पाप पयोनित जन्मन मीना। ये मनुष्य का मन इस पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। कौन सा? जो गुरुजी कह रहे थे जो इंद्रियों के भोगों में रमण करता है वो असुर है। तो इंद्रियों के भोगों में ही तो रमण करने में लगे हुए हम, तो फिर ये क्लेश कैसे मिटेगा? तो महर्षि पतंजलि ने तो पंच क्लेश बताए ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्या है कि अपने रूप को सही सही नहीं पहचानना। हम जानते ही नहीं कि जन्म के पहले कौन थे और मरने के बाद में क्या रहेंगे। केवल अपने को शरीर ही समझे हुए हैं, आत्मा को हम भूल गए, यही अविद्या। और आत्मा को भूल करके अपने को शरीर मानने लग गए, ये अस्मिता। शरीर में जो अपनी अनुकूलता बनाते हैं उन लोगों के प्रति हमारा राग होता है, और जो हमसे प्रतिकूलता बनाते हैं उनके प्रति हमारा द्वेष बन जाता है। और जो इन्हीं में फंसा हुआ है वही अविनिवेश है, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष में फंसा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बिना भजन के नहीं क्लेश मिटेगा। भगवान शंकर ने भी मोहर लगा दी। उमा जी कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा जी कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब
कहा कि ये जो जगत है ना, सत हरि भजन जगत बिन सपना, बिना भजन के तो ये सपने के समान है। क्योंकि देखो, जैसे हम सपना देखते हैं तो जागने पर सपना चला जाता है, और जब सपना देखते हैं तो उस समय जागृत नहीं रहता है। यानी कि ये क्षण क्षण बदलता हुआ चला जा रहा है, इसलिए सपने के ही समान है। तो फिर बोले कि भाई क्या करें? बोले कि तुम ये बताओ चाहते क्या हो, पहले तो ये बताओ, अपनी कोई चाह तो होगी तुम्हारे अंदर। तो पता लगा कि महाराज जी हमें तो नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी चाहिए। बोले कि बस इसी से काम हो जाएगा? बोले हाँ। तो क्या ये वस्तुएं किसी के पास नहीं है आज तक? गाड़ी वालों से पूछो, वो भी दुखी मिलेंगे, और जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा बैंक बैलेंस है वो भी दुखी मिलेंगे। तो कारण क्या है कि आप ये वस्तुएं नहीं चाहते, इन वस्तुओं से मिलने वाला सुख चाहते हो। लेकिन अनित्य वस्तु में क्या सुख मिल सकता है? इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद का जो सुख की राशि है वहां से सुख मिलेगा कि इन क्षणिक वस्तुओं से सुख मिलेगा? ये तो उसी सुख सागर में से एक बूंद से लिया हुआ जो हजारवां करोड़वां जो कोई अंश होगा, उसी से तीनों लोकों में केवल सुख का आभास मालूम पड़ता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में मालूम पड़ता है, उसी प्रकार उस सुख सागर से ये थोड़ा सा विषयों में सुख अनुभव होता है, लेकिन ये क्षणिक सुख है। क्योंकि इस सुख के बाद में दुख मिलता है। कोई भी भोग भोगो, भोगे भोग भयम रोगम, ज्यादा भोग भोगोगे तो रोग लगेगा। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी का हमें भजन करना चाहिए, निरंतर गायन करना चाहिए। अब दो बात समय के हिसाब से ही कि परीक्षित महाराज, देखो गुरुजी बड़ी कृपा तो इसलिए हुई है कि भागवत जी को हमने थोड़ा पढ़ा और आपसे भी श्रवण करते हैं, आप ही का प्रसाद है। तो उसमें बताया कि भाई भागवत का जो वक्ता है वो तो कोई वैष्णव विरक्त हो, वैष्णव हो यानी भगवान का भक्त हो, लेकिन अकिंचन हो, उससे कथा सुनो तो कथा का पूरा प्रभाव आप पर पड़ेगा। लेकिन खोज करी तो अब वैष्णवों में अब अकिंचन कौन मिले, बिना धन के तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर दूसरा भी उसमें विकल्प दिया कि अगर कोई सन्यासी महात्मा के द्वारा कथा सुन ली जावे तो फिर उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो ये गुरुजी ने आकर के ये कृपा की कि हमारे परम श्रद्धेय श्री व्यास जी महाराज, मैं तो ये कहूंगा गुरुजी, मैं करीबन 3 वर्षों से इन्हीं के साथ रह रहा हूं और मैं पढ़ता भी रहता हूं विद्वानों की चीजों को। तो उसमें ये बताया कि अनेक जन्म संसिद्ध, जो अनेक जन्मों में साधना करके सिद्धता प्राप्त करता है और उसका कोई अंतिम जन्म हो तो उसे न कुछ पढ़ने की जरूरत न कुछ करने की जरूरत। वही हमारे श्री व्यास जी महाराज हैं। एक बार पुस्तक को देखा कि कंठस्थ, ये प्रतिभा हरेक में नहीं होती, इसलिए एक बार आप हाथ उठा करके इनके लिए तालियां तो बजा सकते हो ना। और अकिंचन भी हैं,
सन्यासी भी हैं, विरक्त भी हैं। बताओ कितना बड़ा लाभ मिला है। तो भागवत जी आप श्रवण कर रहे हो और परीक्षित महाराज देखो, परीक्षित वहां तो राजऋषि थे, लेकिन यहाँ तो अलग ही खेल हो गया कि परीक्षित भी सन्यासी हैं। बड़ी कृपा है प्रभु की। तो परीक्षित जी जब आए तो घबराए हुए थे, क्योंकि सभी संतों से पूछा कि मरणासन्न जो व्यक्ति हो, जो मृत्यु से ग्रसित जिसका जीवन हो, उसको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, आप बताएं प्रभु। लेकिन वहां सुखदेव जी भगवान के पिताजी, दादाजी, परदादाजी सब बैठे थे, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। लेकिन सुखदेव जी भगवान जब आए तो उन्होंने कहा कि राजन बताओ क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, बैठ जाओ। रंतदेव ने 2 घड़ी में ही अपना कल्याण कर लिया था, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। बोले तुम केवल प्रेम पूर्वक एकाग्र चित्त से भगवान की कथा सुनो। कान रूपी दोनों के द्वारा जब कथा हृदय में जावेगी तो तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर श्री कृष्ण आकर के विराजमान हो जाएंगे। हाँ, समय का अभाव है, तो आप सभी के अंदर ये कथा रूपी अमृत पहुंच रहा है और सबके अंदर कृष्ण भक्ति जागृत हो रही है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरु जी का आज्ञा का पालन हुआ। बोलिए सदगुरु ने ठहर जाओ बेटा वाल 2 मिनट यहाँ हमारे